अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में जो पर्सनल असिस्टेंट की असामियां आई हैं उसमें जो है वो अप्लाई करने का तरीक़ेकार देखेंगे। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपने जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपने जो है वो क्लिक टू अप्लाई पर जो है वो क्लिक करना है। ये कुछ हदायत हैं, आपने जो है ये सारी जो है वो रीड कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने बॉटम पर आकर सबसे नीचे आना है। तो आपने जो है वो जो ओपन मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इस पर टिक करना है, जो कोटा पर अप्लाई कर रहे हैं वो कोटा पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने इस बॉक्स को जो है वो टिक कर देना है। फिर जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह का फॉर्म बुनियादी मालूमात का ओपन हो जाएगा। आपने जो है वो सबसे पहले अपना नाम लिखना है। हम कोई भी नाम लिख देते हैं। उसके बाद जो है वो आपने अपना फादर नाम लिखना है। फादर का नेम लिखने के बाद आपका जो है वो फादर ऑक्यूपेशन, उनका पेशा क्या है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी तारीख पैदाइश सिलेक्ट करनी है। तारीख पैदाइश जो है वो कम से कम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पर जो है वो लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद आपने जो है वो अपना जेंडर लिखना है, यानी कि सनफ, जिसे जो है वो मेल या फीमेल। उसके बाद जो है वो आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, डाक का पता, जहाँ आपका डाक वगैरह जो है वो आ सके। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, ये इसको जो है वो टिक कर देना है। आपका जो है वो डू यू हैव एनी रेलिवेंट रिलेटिव, या आपका कोई रिश्तेदार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में सर्विंग दे रहा हो तो आपने जो है वो अगर तो है टिक कर देना है, अगर जो है वो नहीं तो आपने जो है वो छोड़ देना है। अगर है तो यहाँ पर जो है वो उसका नाम, डेजिग्नेशन और स्टेटस वगैरह लिख देना है सब कुछ। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। आपने जो है वो यहाँ से कोई भी तस्वीर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी ईमेल यहाँ पर लिखनी है, जो भी ईमेल आपकी फलां फलां जो है वो आपने लिख देनी है। और उसके बाद जो है वो आपने लिख के आपने जो है वो अपना फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर है तो लिख देना है, वरना रहने दे। उसके बाद जो है वो आपने अपना मज़हब लिखना है, बेशतर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। और उसके बाद जो है वो आपने अपना डोमिसाइल लिख देना है, डोमिसाइल कौन से सिटी का है आपका वो लिख देना है। उसके बाद जो है वो आपने अपना अज़दवाजी हैसियत, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैरिड है तो मैरिड, सिंगल हैं तो सिंगल। उसके बाद जो है वो आपने अपनी नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप जो है वो कौन से, चूँकि पाकिस्तान से ही लोग सिलेक्ट इस पर अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद जो है वो आपने, अगर तो आपकी कोई खुदा न खास्ता मजूरी है तो लिखते नहीं है, वगरना जो है वो वैसे ही छोड़ दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपने अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है, कम से कम जो है वो ग्रेजुएशन है इसके लिए। उसके बाद जो है वो टाइटल कौन सा है, चूँकि ज़्यादातर जो है वो BS से जो है वो लोग हैं, तो आपने जो है वो BS सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी जो है वो आपकी बनती हुई आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, BS ऑनर। उसके बाद जो है वो आपने अपना बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो भी AIOU या आपका जो है वो जो भी बोर्ड होगा आपने सिलेक्ट कर लेनी है। पासिंग ईयर आपने कौन से साल में पास किया है, तो ये यकीनन 2014-15 के आसपास होंगे। उसके बाद जो है वो आपने मार्क्स या CGPA, ज़्यादातर जो है वो बेशतर CGPA है, तो आपने जो है वो टोटल CGPA 4 लिख लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने हासिल कितने की वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो लिखने हैं, आपने कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़े हैं।
लिखने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह का सर्विस हिस्ट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपने यानी कि आपका जो है वो पिछले अदारे में तजर्बा कौन सा रहा हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर अपना ओहदा लिखना है, उसके बाद जो है वो आपने अपनी डेट लिखनी है, उसके बाद एंड डेट लिखनी है, फिर जो है वो अपनी जॉब की तफसीलात लिखनी है कि आपने कौन सी आपकी जॉब थी और आप जो है वो क्या क्या करते थे। जॉब टाइप आपने मुलाजमत की किस्म लिखनी है, गवर्नमेंट सर्वर, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट या अदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो भी है। लिखने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपके सर्टिफिकेट सनद की तफसील पूछेंगे। वो ट्रेनिंग टाइटल आपने लिख देना है जो भी आपने ट्रेनिंग की हो, उसके बाद अदारे का नाम, फिर उसका जो है वो स्टार्ट डेट, उसके बाद एंड डेट, उसके बाद सब्जेक्ट मौजू और तफसील जो है वो ये लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने। खुदा न खास्ता अगर जो है वो आप किसी मुलाजमत से बरतरफ या बर्खास्त किए गए हों तो आपने वो तफसील लिखनी है, वगरना जो है इसे वैसे ही जो है वो रहने देना है। तो उसके बाद जो है वो आपको किसी इम्तहान या इंटरव्यू से महरूम कर दिया गया हो, कि आप किसी फौजदारी मुकदमे में मुलवस रहे हैं, कि आप किसी सियासी या मजहबी जमात के रुकन हैं, तो ये तमाम तर मालूमात जो है वो बेशतर जो है वो नहीं होंगे तलबा, अगर है तो आप जो है वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। आपने जो है वो फीस 3000 रुपये जो है वो सबमिट कर देनी है उस अकाउंट नंबर पर। उसकी जो है वो स्लिप आपने यहाँ पर जो है वो चूज फाइल करेंगे तो ये स्लिप मतलब कि उनकी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने बैंक का नेम लिखना है, कौन सा बैंक, एमसीबी में ये जमा करवानी है, ब्रांच नेम लिखना है पाकिस्तान के, ये जो है वो पंजाब के कौन सी ब्रांच है, और उसके बाद ब्रांच कोड लिखना है, अमाउंट रकम 3000 ही है, और ट्रांजैक्शन नंबर लिखना है यहाँ पर, और तारीख लिखनी है। यहाँ पर आप टिक करके जो है वो फिर नेक्स्ट करेंगे। इन बॉक्सेस को भी टिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से जो है वो आपने अपनी दरख्वास्त जो है वो सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो है वो अपनी दरख्वास्त प्रिंट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपको फर्दर मालूमात जो है वो थ्रू ईमेल और या आपको जो है वो कांटेक्ट नंबर के थ्रू जो है वो दी जाएगी। हम जो है वो आपको सारी मालूमात जो है वो फर्दन जो है वो बताते जाएंगे। सबमिट करेंगे तो आपकी दरख्वास्त जो है वो सबमिट हो जाएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद अपडेट के लिए जो है वो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जो है अगर आपको कोई रहनुमाई या मदद चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। 030678900101 जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप बाकायदा तौर पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।